हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्वाइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12th लेवल में फॉर्म के अंदर संशोधन को लेकर कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फॉर्म ही आपका सही नहीं भरा गया है तो फिर आगे जाके यहाँ पर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। कब तक करेक्शन होंगे, कौन कौन सी जो चीजें हैं वो करेक्शन हो सकती है, इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में सीईटी की कुछ अपडेट सामने आ रही है, उसमें भी चर्चा करने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12th लेवल के जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। लाखों विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, फॉर्म लगाया है और आप सभी लोग अब जाके जो है तैयारी में जुट चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर सीईटी 12th लेवल के फॉर्म अभी समाप्त हुए हैं 18 नवंबर को। तो जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म लगा दिया है लेकिन उनसे मिस्टेक हो गई है किसी भी प्रकार की, चाहे नाम के अंदर मिस्टेक हो गई है या फोटोग्राफ के अंदर मिस्टेक हो गई है, डीओबी के अंदर मिस्टेक हो गई है, तो क्या वो ठीक हो सकती है? क्या उसमें करेक्शन हो सकता है, संशोधन हो सकता है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म के अंदर संशोधन हो सकता है लेकिन सब चीजों के अंदर नहीं होगा। कुछ पॉइंट हैं जिनके अंदर आप लोग संशोधन कर सकते हैं। तो पहली बात तो संशोधन कब तक होगा, तो आपके जो फॉर्म डेट खत्म हुई है वो 18 नवंबर को हुई है, उसके 7 दिन बाद तक आप लोग करेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। यानी 25 नवंबर तक, जी हां 25 नवंबर तक आप 12th लेवल सीईटी में जो है फॉर्म के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। वेबसाइट पर आपको यहां पर पोर्टल मिल जाएगा, उस पे जाके एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो अब एडिट कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जो हस्ताक्षर लगाए हैं या आपने जो फोटोग्राफ लगाया है उसमें आप लोग एडिट कर दोगे, नहीं। नाम, फादर का नाम, इसमें भी एडिट नहीं होता है। जो आपका करेक्शन है, जो एडिट है, वो ओनली कुछ चीजों के लिए होता है। जैसे कि आपका डीओबी है वो गलत हो गया है, आपने चौथे महीने की जगह 5वां महीना कर दिया, तो उसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, तो डीओबी में कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो जेंडर है, आप मेल से फीमेल कर दिया, फीमेल से मेल कर दिया, जेंडर को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी है, ओबीसी से एससी हो गया, एससी से एसटी हो गया, तो कैटेगरी को ठीक कर सकते हैं। और कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जनरल से ओबीसी हो गया तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपकी कट ऑफ ज्यादा चल जाएगी। तो यहां पर कैटेगरी, जेंडर, इसके अलावा डीओबी, इसमें आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फोटोग्राफ में आप करेक्शन नहीं करवा सकते, जो भी फोटो आपने लगाई है वो लग चुकी है, अब उसमें किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं होगा। हस्ताक्षर में नहीं होगा, आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, उसमें भी करेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपना नाम लिख दिया है, पिताजी का नाम भी लिख दिया है, इसके अलावा सब कुछ ठीक है, फोटोग्राफ भी लगा दिया, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें आपका एग्जाम तो होगा, जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा। लेकिन अगर जेंडर में या इसके अलावा कैटेगरी में या इसके अलावा डीओबी में मिस्टेक हुआ है, कोई भी गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसको आप लोग ठीक करवा सकते हैं 25 नवंबर तक। तो पोर्टल पर जो है ओपन है, आप लोग अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। 300 रुपए आपके चार्ज लगेंगे। जिन विद्यार्थियों को एडिट करवाना है, फॉर्म करेक्शन करवाना है, 300 रुपए आपके चार्ज लगेंगे। तो काफी सारे विद्यार्थी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें, इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग करें, ऑनलाइन कोचिंग करें। रेगुलर मुझे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। ज्यादातर विद्यार्थी वो हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया है, अपना ग्रेजुएशन किया है, उन विद्यार्थियों के बहुत सारे फोन आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोग पहली बार किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन आप घर पे रहकर पढ़ सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, आप जो है रिवीजन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पर रेगुलर आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। हाल ही में आपके बैच स्टार्ट हुए हैं और अनअकैडमी आरपीएससी कैटेगरी में जाके सीईटी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी बहुत ही शानदार ऑफर भी चल रहा है, ठीक है ना, मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें 20% आपको ऑफ मिलेगा किसी प्रकार के प्लस सब्सक्रिप्शन पर और कोर्स पर। तो आज ही जो है अनअकैडमी पर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। आरपीएससी कैटेगरी में जाके सीईटी 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, मेरा रेफरल कोड लगाइए कैपिटल GENUINE10, जिससे कि आपको 20% ऑफ हो जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो एसएससी, जीडी, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनकी एग्जाम होने वाली है। बहुत बड़ी भर्ती है, 24,000 पद है एसएससी जीडी के अंदर। तो एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी पर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर से। बहुत ही शानदार बैच है, इंडिया की टॉप फैकल्टी उनमें पढ़ाने वाली है और आपको सभी फीचर्स का लाभ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज आपको मिलने वाली है। और आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं कैपिटल
कैपिटल GEN UINE 10 जेन्युइन 10 आपको 20% ऑफ होगा। 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है। ऑफर का फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरी भी क्लास रेगुलर हो रही है, तो ऐसे विद्यार्थी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनरल साइंस की या जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रेगुलर मेरी 2 फ्री क्लास होती है। एक तो 11 बजे होती है सुबह साइंस की, एक शाम को 8 बजे होती है। तो सभी सीईटी के विद्यार्थी आज 11 बजे फ्री क्लास में जुड़ जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी को आना है, क्लास लेना है, बहुत बेहतरीन क्लास होती है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाता हूं। तो कोई भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नियम है कि 2 बार आपको मौका दिया जाता है फॉर्म में करेक्शन के लिए, आपकी जो डिटेल है उसमें करेक्शन के लिए। फॉर्म की जो डेट है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपको मौका दिया जाता है। और एक मौका दिया जाता है जब आपकी एग्जाम होती है उस समय, जैसे कि अभी वनपाल और वनरक्षक में एडिट के फॉर्म चल रहे हैं, मतलब करेक्शन के फॉर्म चल रहे हैं। तो वनरक्षक वनपाल में जिससे भी कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करवा सकते हैं। अभी आपके 27 नवंबर तक जो है एडिट के फॉर्म चल रहे हैं। उसी प्रकार से अभी फिलहाल 12th लेवल सीईटी के फॉर्म चल रहे हैं। बाकी अभी भी करेक्शन नहीं करवाते हो तो एक मौका और मिलेगा जब इसकी एग्जाम होगी। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है। फॉर्म बिल्कुल सही होना चाहिए, सारी डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। काफी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो करेक्शन करते ही नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे एसएससी डिपार्टमेंट है, एसएससी में अगर आपने फोटो में कोई भी दिक्कत कर दी है, फोटो में जैसे कि चश्मा लगा हुआ है, तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहां पर आपको फॉर्म में संशोधन करा लेना है। कोई भी दिक्कत हुई है, आपके कमेंट भी आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये पहली बात। दूसरी बात, न्यूज़पेपर्स में अपडेट सामने आ रही है कि नए साल के अंदर बहुत सारी एग्जाम होने वाली हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम होने वाली हैं, जिसमें 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख ऐसे विद्यार्थी पार्टिसिपेट यहां पर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, 35 लाख विद्यार्थी हैं जो आने वाली साल के अंदर एग्जाम में बैठेंगे। तो यहां पर बोर्ड के लिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए काफी बड़ा यहां पर चुनौती हो चुका है कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट करवाएं। क्योंकि आपको पता है यहां पर हाल ही में वनरक्षक फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है वह आउट हो गया है एक दिन का, उसको वापस से करवाया जाएगा। तो यहां पर अब बोर्ड को एक चुनौती हो चुकी है कि पारदर्शिता कैसे मेंटेन करें, कैसे सब कुछ ठीक एग्जाम करवाएं। वैसे सीईटी रखने का मकसद यही है कि पारदर्शिता रखी जाए, पहले प्री एग्जाम हो जाए, उसके बाद में मेंस एग्जाम हो। लेकिन यहां पर 35 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम कराना एक बड़ी चुनौती है, कड़ी चुनौती है। तो यहां पर आपको जो है खरा उतरना होगा, बोर्ड को खरा उतरना होगा। तो काफी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वीडियो बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से कि भाई आगे डेट बढ़ेगी, सीईटी की डेट बढ़ेगी। तो आप प्लीज कंफ्यूज नहीं हुई है, कोई डेट नहीं बढ़ेगी। तय समय पर आपकी एग्जाम होगी, क्योंकि प्री एग्जाम है, इसको तय समय पर करवाएंगे तभी आगे जाके जो है वैकेंसी निकलेगी और उसकी मेन एग्जाम हो पाएगी। इसलिए आपको प्रिपरेशन में जुटना है। आपको किसी प्रकार की कोई भी जो ये असमंजस वाली वीडियो बनाते हैं, ऐसी डिटेल बनाते हैं कि भाई आपकी जो है डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ऐसी वीडियो देखना ही नहीं है। तो यहां पर आपकी डेट वही रहेगी जो डेट है आपकी। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो वो आपकी 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, यानी जनवरी के 6, 7, 8, 9 जनवरी को पेपर होगा। सीईटी 12th लेवल की अगर हम बात करें तो सीईटी 12th लेवल का परीक्षा आपको पता है 18, 19 फरवरी को, और इसके अलावा 25 और 26 फरवरी को होगा। वहीं अगर हम बात करें यहां पर थर्ड ग्रेड टीचर का भी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 8 लाख विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। फरवरी महीने में उसका एग्जाम भी होने वाला है। तो चुनौती है, लेकिन सही से एग्जाम हो जाएंगे। आप सभी को प्रिपरेशन करनी है। आपका यहां पर जो सीईटी का पेपर है वो तय समय पर होगा, सब कुछ फिक्स हो चुका है। प्रिपरेशन जारी रखें क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है सीईटी से जुड़ी हुई। जिसको भी संशोधन करवाना है फॉर्म में करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।